बेटा बचाओ आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ और मुझे आपकी जरूरत है। एक बेटे का दूसरे बेटे से वादा, नशे को ना, यही है असली चीज। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा 14 जून से शुरू किए जा रहे बेटा बचाओ आंदोलन ने एक दिलचस्प सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में शुरू होने वाले इस अभियान का घोषित उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, नशे की लत और अपराध की प्रवृत्ति के खिलाफ जन जागरण करना है। पहली नजर में ये एक राजनीतिक कार्यक्रम लगता है, लेकिन इसके नाम ने भारतीय समाज के उस गहरे अंतर विरोध को उजागर कर दिया है जिसे हम दशकों से नजरअंदाज करते आए हैं। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये हमारे समय की एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश में वर्षों तक बेटी बचाओ की बात होती रही, उसी देश में आज बेटा बचाओ आंदोलन की जरूरत महसूस की जा रही है। एक बार के लिए ये केवल एक राजनीतिक नारा लग सकता है, अपने राजनीतिक संगठन को महज चर्चा में लाने की कवायद भी लग सकती है, लेकिन इस नारे ने उस सामाजिक विफलता को उजागर किया है जिसमें हमारे समाज ने लड़कियों को सुधारने, नियंत्रित करने और संस्कारित करने में तो पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लड़कों को जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील इंसान बनाने की जरूरत कभी गंभीरता से नहीं समझी। भारतीय समाज में लड़की के जन्म के साथ ही सलाहों और प्रतिबंधों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बोलना है, कितनी हंसी हंसनी है और किस समय पर घर लौटना है। परिवार, स्कूल, समाज और यहाँ तक कि राजनीति भी उसके लिए आचरण के नियम तय करती है। लेकिन दूसरी तरफ लड़कों के लिए ऐसी कोई व्यापक सामाजिक पाठशाला कभी नहीं बनी। उनसे शायद ही कभी कहा गया कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है, गुस्से को कैसे नियंत्रित करना है, असफलता का सामना कैसे करना है, मानसिक तनाव से कैसे लड़ना है या शक्ति का जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे करना है। उन्हें अक्सर ये कहकर बड़ा किया गया कि लड़के रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता और घर का मालिक वही बनेगा। परिणाम स्वरूप भावनात्मक रूप से असंतुलित, दबावग्रस्त और कई बार हिंसक पुरुषत्व की एक संस्कृति विकसित होती गई। यही वह बिंदु है जहां बेटा बचाओ आंदोलन का सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ये अभियान वास्तव में युवाओं की बेरोजगारी, अवसाद और नशे की समस्या पर केंद्रित है, तो ये उस संकट की ओर इशारा करता है जिसे लंबे समय तक केवल महिलाओं के मुद्दों की छाया में देखा गया। ये कहना गलत होगा कि महिलाओं के प्रश्न महत्वहीन हैं, लेकिन ये भी सच है कि पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक दबाव और पहचान का संकट सार्वजनिक विमर्श में शायद ही कभी जगह पाते हैं। आज का युवा पुरुष एक विचित्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक तरफ उससे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा की जाती है, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर लगातार सिकुड़ रहे हैं। उसे सफल होने का दबाव दिया जाता है, लेकिन असफल होने की स्थिति में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। बेरोजगारी केवल आर्थिक संकट नहीं पैदा करती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाती है। यही कारण है कि अनेक युवा अवसाद, नशे और सामाजिक अलगाव की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति इस संकट का परिणाम है। जब रोजगार नहीं मिलता, भविष्य धुंधला दिखता है और समाज केवल सफलता का महिमा मंडन करता है, तब बड़ी संख्या में युवा निराशा के रास्ते पर चले जाते हैं। राजनीति अक्सर इस समस्या को कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है, जबकि इसकी जड़ें सामाजिक और आर्थिक संरचना में होती है। हालांकि इस आंदोलन की राजनीतिक परत को भी समझना जरूरी है। भारतीय राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा होता है। बेटी बचाओ के बाद बेटा बचाओ जैसा नारा स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ये एक ऐसा राजनीतिक संदेश है जो सामाजिक विमर्श के केंद्र में पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये अभियान केवल प्रतीकात्मक रहेगा या वास्तव में युवाओं की समस्याओं पर ठोस हस्तक्षेप करेगा। पापा की छठी पुण्यतिथि है। बेटा बचाओ आंदोलन आज से पूरे छत्तीसगढ़ में, और मुझे आपकी जरूरत है।
हाँ, आपकी। ना उपदेश, ना उंगली, बस एक बेटे का दूसरे बेटे से वादा। नशे को ना, यही है असली चीज। यदि ये आंदोलन केवल सरकार की आलोचना तक सीमित रह जाता है तो इसका प्रभाव भी सीमित रहेगा, लेकिन यदि इसके माध्यम से रोजगार, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशा मुक्ति अभियान और युवाओं के लिए अवसर निर्माण जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस खड़ी होती है तो ये अमित जोगी की बड़ी सफलता होगी। इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लैंगिक समानता है। वर्षों तक महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर लड़कियों पर नियंत्रण बढ़ाया गया, उन्हें सावधान रहने, मर्यादा में रहने और खुद को बचाने की सीख दी गई। लेकिन अपराध करने वालों, हिंसा फैलाने वालों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखने वालों को बदलने की कोशिश अपेक्षाकृत कम हुई। समाज ने लड़कियों से कहा कि वे अपने व्यवहार को बदलें, लेकिन लड़कों को ये नहीं सिखाया कि उनका व्यवहार भी समाज के लिए समस्या बन सकता है। नतीजा ये हुआ कि हम समस्या के कारणों के बजाय उसके परिणामों से लड़ते रहे। यदि लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना जरूरी था तो लड़कों को सम्मान और संवेदनशीलता सिखाना उससे भी ज्यादा जरूरी था। यदि बेटियों को सुरक्षित रखने की चिंता थी तो बेटों को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। बेटा बचाओ आंदोलन इसी अनदेखे पक्ष को सामने लाने का अवसर हो सकता है। ये केवल बेटों को नशे, अपराध और अवसाद से बचाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की चुनौती भी है, क्योंकि अंततः समाज तभी संतुलित होगा जब बेटियों पर नियंत्रण और बेटों को छूट देने वाली मानसिकता समाप्त होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि बेटियों और बेटों दोनों के लिए समान सामाजिक शिक्षा विकसित की जाए। लड़कियों को केवल सुरक्षा का पाठ ना पढ़ाया जाए और लड़कों को केवल अधिकार का एहसास न कराया जाए। दोनों को समान रूप से संवेदनशीलता, जिम्मेदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता के मूल्य सिखाए जाए। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बेटा बचाओ आंदोलन एक साहसिक प्रयोग है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये केवल एक नारे की राजनीति बनकर रह जाता है या भारतीय समाज के उस गहरे लैंगिक असंतुलन को चुनौती देता है, जिसने लड़कियों को हमेशा सुधारने योग्य और लड़कों को हमेशा स्वाभाविक रूप से सही मान लिया। शायद अब समय आ गया है कि समाज अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करे, क्योंकि बेटियों को बचाने की लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक बेटों को समझाने, संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रक्रिया समान गंभीरता से शुरू नहीं होती। आखिरकार समस्या केवल ये नहीं थी कि बेटियों को क्या सिखाया गया, असली समस्या ये भी थी कि बेटों को क्या नहीं सिखाया गया। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।